सती को क्रोध आया, जोर से कह दिया, दक्ष नाम पिता का लिया तो आग बबूला हो गया, मेरा नाम ले रही है। पिताजी कहा तो सुने नहीं। पिताजी बताओ इस यज्ञ में मेरे पति देवता को क्यों नहीं बुलाया है? जब ये पूछा तो आगे से अभिमानी दक्ष क्या कहता है, बोले तुझे भी किसने बुलाया है, तू भी बगैर बुलाई आई है। बोलो राधे राधे। भरी सभा में जब इतनी बेइज्जती हो गई ना, तो अपयश तो मरने से भी बुरा होता है। अब याद आया, अरे मेरी और मेरे पति की बेइज्जती हो गई। पति देवता ने कहा था मुड़ करके नहीं आना। सती वहीं बैठ गई और बैठ करके योग अग्नि के द्वारा, लोग तो कहते हमने कुंड में छलांग लगाई, भागवत में लिखा है हमने कुंड में नहीं, सती ने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला डाला। महाराज सती ने क्या किया, जोर से शंकर भगवान के चरणों का ध्यान किया और शंकर कहा, सती देह स्मुत्पन्ना ज्वाला लोक सुखावह पतिता पर्वती तत्र पूजिता सुखदायिनी ज्वालामुखी रीति ख्याता सर्व काम फलप्रदा बभूवा परमा देवी दर्शनात् पापनाशिनी इदानी पूज्यते लोकम सर्वलोक फलवाप्तये। बोली ज्वाला मैया की। भगवती महामाया सती के शरीर से जो ज्वाला निकली वो ज्वालामुखी के नाम से आज भी हम आप लोगों के बिल्कुल पास में विद्यमान है। और भक्तों का दिन रात महाराज वो क्या कर रही है, बोले कष्टों का हरण मेरी भगवती माता ज्वाला माता कर रही है। बोलो ज्वाला मैया की, ज्वाला मैया की। वर्णन आता है समस्त महाराज वो जो गण गए थे महादेव को बताया, सती भस्म हो गई। महादेव ने क्रोध में आके एक जटा को शरीर से उखाड़ा, वीरभद्र वीर और महाकाली को पैदा किया। सज्जनों इनको पैदा करने के बाद आदेश दिया जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस करो। वीरभद्र ने दक्ष के सिर को काटा, हवन कुंड में डाल दिया और सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। पाईमाम त्राईमाम होने लगी। देवी देवता सब अब जान गए, अरे राजा का मर जाए, राजा का राज ना हो तो चोरों का राज हो जाता है। समस्त बोले अब दक्ष को पुनर्जीवित कैसे किया जाए। यज्ञ परिपूर्ण करने के लिए समस्त देवता जो हैं देवादि देव महादेव भोले बाबा का आराधन करने लगे। और कहाँ गए, कैलाश पर्वत के ऊपर। महादेव ने कहा देवता आने का कारण, कहा महाराज यज्ञ विध्वंस हो गया है, यज्ञ पूर्ण करो प्रभु। इसी तरह से यदि यज्ञ विध्वंस होते रहे कोई दुनिया में यज्ञ नहीं करेगा। महादेव ने कहा अरे मेरी सती भस्म हो गई, वो किसी को नहीं दिखा। महाराज क्षमा चाहते हैं। महादेव ने कहा कोई बात नहीं, महादेव तो बड़े दयालु हैं। जाकर के सती के पार्थिव शरीर को महादेव ने उठाया। सजनों इस भूमंडल के ऊपर व्याकुल होके पागलों के भांति मेरे महादेव सती के वियोग में पागल हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ओ सती अब मरे शरीर से पांच महाभूत से महाराज बातें करते हैं। सती तेरे को बड़ा समझाया, तू नहीं मानी उस समय, मेरी बात मान लेते आज ये कष्ट मुझे भी नहीं होता। मेरे प्रभु की तूने परीक्षा ले ली और इसी की बदौलत सब कुछ तेरे साथ हुआ। सजनों ब्रह्मा ने विष्णु जी को कहा जब तक शंकर के शरीर में सती का शरीर लिपटा रहेगा, जैसे बंदरी अपने मरे बच्चे को भी नहीं छोड़ती, वो हाल है मेरे महादेव का, सती के शरीर को छोड़ नहीं रहे। अदृश्य रूप से सुदर्शन चक्र को चलाया गया और मेरी माँ सती के शरीर के 51 टुकड़े हुए जगह जगह वो गिरते हैं। और आज भी इस कले काल में मेरी भगवती महामाया भक्तों का कल्याण करने के लिए 51 शक्ति पीठों में विद्यमान होकर के इस कले काल में भक्तों का कल्याण करती है। जहाँ नैन गिरी नैना देवी, जहाँ चरण गिरी चिंतपूर्णी हैं, माना नाना रूपों में भगवती महामाया विद्यमान हो। अब देवताओं के कहने पर मेरे भगवान जाते हैं महादेव। दक्ष के यज्ञ को दोबारा से सुसज्जित किया गया, नंदी के श्राप को भी पूरा किया। जो बकरा रखा, देखो दक्ष ने एक बकरा रखा हुआ था
है ना। काहे के लिए? बोले मेरा यज्ञ निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाएगा तो मैं बकरे की बलि दूंगा। देखो अब क्या बताएं महाराज, जो खाने वाले हैं ना वो तो कहेंगे ठीक है, लेकिन बकरा किसको कहते हैं? देखिए किसी के बालक की, किसी के बच्चे की जान लेके किसी दूसरे का गला घोट के काट के हमारे बालक या हमारे को शांति मिले, मुझे नहीं लगता मिलने वाली है। यदि बलिदान देना हो ना तो बलिदान किसका देना चाहिए? बकरा प्रतीक है अहंकार का। अहंकार रूपी जो बकरा हम आप लोगों के भीतर है ना बैठा हुआ, उस अहंकार रूपी बकरे का बलिदान कर दो। बोलो राधे 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 राधे। तो महाराज अब बकरा रखा हुआ था कि यज्ञ पूर्ण हो जाए, तो उस बकरे के सिर को काटा और जाकर के दक्ष के धड़ के ऊपर देवाधिदेव महादेव ने लगाया, मृत संजीवनी मंत्र बोला और नंदी के श्राप को पूर्ण कर दिया। और अब देखो ये जो दक्ष प्रजापति है ना, बकरे का जब सिर लग गया, शंकर भगवान को सामने देखा तो जोर से शंकर भगवान की स्तुति करने लगा। नीरावलंबस्य ममावलंबम विपाटिता शेष विप्र कदम्बम मदीय पापा चल पात संभम प्रवर्तताम वाची सदै बम बम। बोलो बम बम, बोलो आप भी बम बम। आजकल बड़ा अच्छा देखो मौका पता क्या है, कांवड़ियों की मेरे भाई बहन बहुत सारे शिव भगत हरिद्वार में गंगोत्री में जाकर के कंधे पर कांवड़ उठा के आ रहे, बम 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 कहते हुए आ रहे हैं कि नहीं। बहुत सावन का महीना चला, शिव जी पर जल चढ़ाते हैं और मेरा महादेव बहुत ही अपने भक्तों पर कृपा करता है। और देखिए जब बम बम कोई बोलता है ना बम बम तो भगवान शिव जी बड़े जल्दी प्रसन्न होता है, क्योंकि ये बम बम शब्द जब बकरे का सिर लगा दक्ष को और इन्होंने बकरे के मुख से बम बम बोला तो शंकर भगवान जब से सती भस्म हुई थी तब से हंसे नहीं थे, लेकिन जब बम बम सुना तो एकदम से अब हंसी आ गई और हंस पड़े, तो महादेव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए बम बम जोर से बोला करो, बोलो बम 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 बम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। महाराज शंकर भगवान ये पवित्र पावनी कथा जो है आती है भागवत में, और अब भगवती महामाया के जो हैं वो जगह जगह स्थान बने। तो आओ श्रावण का पावन महीना है, माता के चरणों में छोटी सी हाजिरी भर करके फिर आगे की कथा की ओर चलते हैं। तो सब ने मिल करके माता जगदम्बिका जो जो भी आपकी देवी मैया है, कुल देवी है ना, उसके चरणों का ध्यान करो। और चरणों का ध्यान करके सबने भगवती माता रानी से प्रार्थना करनी, हे भगवती महामाया जगत का कल्याण करे। तो सब बोलेंगे भाव से, नैन तेरे मां नैना देवी, नैन तेरे मां नैना देवी, चरण तेरे मां चिंतपूर्णी, चरण तेरे मां चिंतपूर्णी, धड़ तेरा तेरे मां नैना देवी, नैन तेरे मां नैना देवी, चरण तेरे मां चिंतपूर्णी, चरण तेरे मां चिंतपूर्णी, धड़ तेरा मां कागड़े जोता जग दिया ज्वालामुखी, धड़ तेरा मां कागड़े जग दिया ज्वालामुखी। जय माता दी। ऐसे नहीं सब दोनों हाथ उठा के ताली लगाए, अब आनंद आएगा भैया। जय जय।
तेरा भवन बनाया है, किन किन मैया तेरा भवन बनाया है, तेरी चवर झुलाए माँ, किन तेरी चवर झुलाए माँ, रामा किले तांगरे जोता जग दिया ज्वालामुखी, आंधड़ तेरा माँ किले कांगड़े जोता जग दिया ज्वालामुखी, तेरे माने ना देवी नैन तेरे माने ना देवी, चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी, चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी, उधड़ तेरा किले कांगड़े जोता जग दिया ज्वालामुखी, धड़ तेरा माँ किले कांगड़े जोता जग दिया ज्वालामुखी। पंजा पांडवा ने भवन बनाया है, पंजा पंजा पांडवों ने भवन बनाया, अर्जुन जवर झुलाया ओ अर्जुन चवर झुलाया रामा किले कांगड़े जोता जगरिया ज्वालामुखी, उधड़ तेरा माँ किले कांगड़े जोता जग दिया ज्वालामुखी, बोले बोलिए देवी नैन तेरे माँ नैना देवी, चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी, चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी, धड़ तेरा माँ किले कांगड़े जोता जग दिया ज्वालामुखी, धड़ तेरा माँ किले कांगड़े जोता जग दिया ज्वालामुखी, सत पौड़ी मैया चढ़े न जावे, 64 पौड़ी मैया चढ़े न जावे, सत पौड़ी मैया चढ़े न जावे, 64 पौड़ी मैया चढ़े न जावे, उधुरी नती जय जयकारा माँ, उधुरत जय जयकारा माँ, धड़ तेरा माँ किले कांगड़े जोता जग दिया ज्वालामुखी, धड़ तेरा माँ किले कांगड़े जोता जग दिया जय माता ज्वालामुखी, दी। चढ़ावे मैया खिला पता से, और चढ़ावे मैया खिला पता से, और चढ़ावे मैया खिला पता से, और चढ़ावे मैया खिला पता से, ध्यान ने शीश चढ़ाया माँ, ध्यान में शीश चढ़ाया माँ, धड़ तेरा किले कांगड़ जोता जग दिया ज्वालामुखी, धड़ तेरा माँ किले कांगड़े जोता जग दिया ज्वालामुखी, नैन तेरे माँ
चितपुरनी चरण तेरे माँ चितपुरनी धरते रामा किले कांगड़े होता जगदिया ज्वाला मुझे धरते रामा किले कांगड़े होता जगदिया ज्वाला जयकारा माँ ज्वाला मैया और दा सच्चे दरबार की जयकारा माँ नैना देवी दा और सच्चे दरबार की जयकारा अपनी अपनी कुलजा मैया दा और सच्चे दरबार की जय। जितने भी मेरी भगवती महामाया के रूप हैं आज सती रूप में मेरे भाई बहन हम आप लोगों की कुल मैया बनकर के भगवती महामाया माँ जगत जननी समस्त जीवों का कल्याण कर रही है। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी भगवती महामाया माँ जगत जननी समस्त भक्तों की कुल देवियां आप सब भक्तों के ऊपर महाराज उनका कृपा आशीर्वाद हो। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं राजा ने ऐसी पवित्र भावनी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है जिनके श्रवण करने मात्र से जीवात्मा के जन्म जन्मांतर के महाराज पाप नष्ट हो जाते हैं। और राजन ये जो शरीर मिला है ये भगवान के भजन के लिए मिला है। काहे के लिए? पर हम आप लोग थोड़े करते भजन बोले जी अब ये हमारा टाइम नहीं हुआ है ना। क्या सोचते हैं भला अभी तुम्हारा खाने पीने का टाइम है महाराज अब इसे लग गए भजन करने फिर खाना पीना कब फिर कमाना कब? बोले कब करेंगे भजन? बोले जब नहीं रहने किसी काम के फिर बन जाना राम के फिर ले लेनी हाथ में माला और फिर जपनी माला। और सुनो एक बात बताऊं ये अभी से माला हाथ में नहीं पकड़ी तो बुढ़ापे में जाकर के भी नहीं आनी बाद में नहीं बोला जाएगा राम। मैं अक्सर कहता हूँ बचपन सुधरेगा जवानी सुधर जाएगी जवानी सुधर जाएगी तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। और मेरी माता बहनों ये बुढ़ापा सुधर गया तो अगला जन्म भी सुधर गया। सुधार लो जहां भी हैं जिस भी अवस्था में हैं अभी से नाम जप की तैयारी कर लो क्योंकि नाम ही तारने वाला है। आप लोग जानते हैं मेरे भाई बहन कि फिर बुढ़ापे में कहते नहीं लोग बोले जब हम फिर बस राम ही जपना। पर सच बताओ फिर आ जाता है राम थाना बचा रहा है कि कोई बुढ़ा है उसकी घरवाली चाहती भी कहती भी जब टाइम लास्ट आ गया बोले राम राम बोला कर बस ये नहीं बोला जाता मेरे से बाकी जो मर्जी क्योंकि बोला ही नहीं कभी जीवन में। तो लास्ट में भी याद क्या आता है ये टब्बर ये कबीला ये बहू ये पोते ये महाराज पत्नी ये पति लास्ट टाइम में भी यही क्योंकि इसमें फंसे रहे ना। और सुनो जब अंतिम समय आता है तो आदमी आपने देखा होगा कहीं रोते हैं आंखों से आंसू निकल जाते है ना। होता है ऐसा कि नहीं? फिर क्या करते हैं भला फिर हम आप लोग जाते हैं और जाके क्या कहना हिलाना उसको अम्मा ओ अम्मा देख देख भैया बुढ़ावड़ी देख पहचान। कई देवियां बता क्यों तो पहचान ही नहीं दे बुरा मत मानना। बेटियां जाके दी अम्मा देख गलाई ले माई ऐसा नहीं बोलना उस टाइम बुरा मत मानना मेरी बात। वो अंतिम समय है और एक बात सुनना बोला उस जीव से जाता नहीं है और वो रोता है। हम सोचते हैं कष्ट है उसको और उसको कष्ट तो है और वो रोता क्यों है हमारे को देख के? वो कहता है वो दुष्टो ओ बेईमानो सारी उम्र कमा कमा के मैंने तुम्हारा पूरा किया तुम्हारा ही पूरा किया पर आज जो कष्ट मेरे को है उससे तुम भी छुड़ा नहीं सकते इसलिए मेरी नजर से परे हो जाओ इसलिए रोता है। हम सोचते हैं कि कोई और बात है बुरा मत मानना। जाओ यदि वो पहचाने पहचान भी लेगा तो भी क्या होना ना होगा तो भी जाओ ऐसी अवस्था में तो जरूर यही कहो अम्मा राम राम बोल राम 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 का कीर्तन करो राम राम बोलो खुद भी बोलो उससे भी हो सके तो बुला लो। क्या पता अंत में वो राम का नाम बोले और उसका बेड़ा पार हो जाए। होता है मारा इसलिए नाम जपने की आदत अभी बना लो। था ना बुढ़ा बेचारा वो प्राण नहीं निकले घर वाली कहती है अभी राम का नाम तो उसने लिया बेटा उनके था नहीं एक बेटी थी बेटी का ब्याह हो गया था पर हमारा सौभाग्य से बेटी का जो ब्याह था ना तो उसका जो पति था उसका नाम था राम उनके ज्वाई का नाम क्या था? राम था राम।
तो बुढ़ी माई भी बड़ी तेज थी। बोले मेरे घर वाले ने राम तो कभी बोला नहीं, चलो ज्वाई को सामने लास्ट टाइम में लाऊंगी, फिर पूछूंगी कि देखो कौन आया है, फिर ये मरता मरता कह देगा कि राम आया है, मतलब हमारा ज्वाई आया, पहचान लेगा तो नाम बोलेगा कि राम। पर बुढ़े की दशा पता क्या, अब वो आ गया ज्वाई, मत्था टेका और बुढ़ी कहती देखो देखो महाराज कौन आया है। तो बुढ़ा मरता हुआ कहता तू क्या सोचती, मैं पहचानता नहीं, मैं पहचान रहा हूँ। बोले अपनी ही पारो का खसम आया और कौन आया, बेटी का नाम होगा पारो बेचारी। वो वहां भी नाम नहीं ले सका, क्यों नहीं ले सका, क्योंकि मेरे भाई बहन आदत नहीं है, इसलिए अभी से राम जपने की आदत बनाओ। था ना बेटा एक, उसने अपने बापू को कहा मरते मरते लास्ट टाइम आ गया, बोले बापू, बोले हाँ बच्चा, बोले अब राम साई क्या भैया, बोला तो सच्ची, बोले अब तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, अब तो राम ही सहाई। मरता मरता बुढ़ा कहता कड़माई आई, उसको क्या सुन रहा है कि पता नहीं रिश्ता आ गया मेरे को, बोले कड़माई तो आई गई, मौत से भी तो ब्याह होगा, प्यारी कर लो मेरे भाई बहन, भजन करने की कोई उम्र नहीं है। बोलो राधे 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 राधे। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान को पाया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन समय तो बड़ा कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस कथा को बताऊं, और आप जब इस कथा को सुनेंगे, जब 5 साल का बालक ध्रुव भगवान की प्राप्ति कर सकता है, तो हमें क्यों भगवान प्राप्त नहीं। बड़े सारे लोग भी कहते हैं हमारा क्यों नहीं कर पाएंगे, पर भैया उतना कष्ट, उतना भजन हम करें ध्रुव के जैसा, तो आज भी भगवान मिल जाए, पर उतना कहाँ होता है। बड़ी प्यारी कथा है, आए भाव श्रद्धा से श्रवण करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन अभी मैंने आपको कथा सुनाई, स्वयं भूमनु शत्रुपा के 5 संतानें, 3 बेटियों की कथा, आकुति देवहूति प्रसूति की तो सुना दी। इन्हीं का एक पुत्र आगे हुआ, नाम है उतानपाद। क्या नाम है? उतानपाद नाम का बेटा ये राजा बन गया। राजा बना तो इनका विवाह हो गया। पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति के संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो सुनीति ने ही अपने पति देवता के पीछे पड़ के, महाराज मेरे गर्भ से यदि संतान नहीं हुई आप दूसरा ब्याह करा लो, क्योंकि उत्तराधिकारी कोई ना कोई तो होना चाहिए। मेरे संतान नहीं हुई तो छोटी जो मेरी बहन आएगी ना उसके संतान हो जाए, वही भले राजगद्दी पर बैठ जाए, आप दूसरा ब्याह कर लो। राजा ने सुनीति के कहने पर ध्यान दीजिएगा ब्याह कर लिया दूसरा, और जो दूसरी रानी ब्याह के आई उस दूसरी रानी का नाम है सुरुचि। क्या नाम है? नाम याद रखना, सुनीति और सुरुचि। देखो नाम से पता लग रहा है, सुनीति का मतलब जो नीति पर चलती, धर्मशास्त्र की बातें करते, और सुरुचि जो अपनी रुचि की है, अपनी मनमर्जी की है, अपने माइंड की है। बोलो राधे राधे। और सुरुचि ने पता क्या किया, जैसे ब्याह करके आए तो राजा को पहले दिन कह दिया, बोले राजा जी सुन लो, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती, एक पटारी में 2 नागड़े नहीं रहती। बोले क्या चाहती है? बोले जी मेरे को रखना तो मैं ही रहूंगी, ये पहले वाली रखनी तो पहले वाली रखनी, अब तू बता दे कौन सी चाहिए। सुनीति ने कहा महाराज जैसे ये कहेगी बेचारी इसकी बात मानना। और अब राजा उतानपाद ने सुनीति को खंडहर महल में भेज दिया सुरुचि के कहने के ऊपर। वो वहां रहने लगी, बहुत ही महाराज कष्ट वहां पर झेलती है, और सुरुचि राजमहल में रहने लगी। सुरुचि कहती है वो सुनीति वहां पर क्या करती है? बोले कुछ नहीं करती। बोले मुफ्त में रोटी नहीं दी जाएगी मेरे राज्य में। क्या करना महाराज? बोले उसको 10 दही का कुंडल रख देती है कि इसकी पैरवी करे, शाम को भी दही तोलेंगे, सुबह दूध तोल के दिया जाएगा, जितना दूध दही कम हो जाए उतना मांस सुनीति की देह से कटेगा। ध्यान देना, सुनीति मेरे भगवान की बहुत बड़ी भक्ता है जी। ये दुख नहीं मनाया कि राजमहल से पुराने खंडहर में चली गई, खुशी मनाई है भगवान तेरी बड़ी कृपा हो गई मेरे ऊपर। राजमहल में 36 काम होते थे, यहाँ पर बैठ करके तो अब आपका ही भजन करूंगी। भजन करती दिन रात महाराज, खूब डट के भजन किया। और अब जब 10 शेर दही का कुंडल आया तो अब दुनिया की नौकरी भी करनी पड़ी।
वो करने लगी तो हुआ क्या, अब कभी शेर तो कभी दो शेर दही कम हो जाए, जब दही कम हो जाए इतना मांस दही से कटता है। ध्यान देना बंधु, भगवान की इतनी बड़ी भक्ता है सुनीति मैया, जितना मांस शाम को कटता सुबह को भर जाता है। साल हो गया मांस कटवाते, सुनीति भजन करते, लेकिन अब जब साल हो गया ना तो अति तो किसी चीज की भी बुरी होती है। आज सुनीति ने भी देखा जी के क्या करना, हमारा मर जाऊंगी अब, आज नहीं दही का पहरा देना, 10 शेर आज खा जाएंगे पक्षी नहीं, 10 शेर कल खा जाएंगे, 10 शेर परसों, और क्या होगा, बोले अंत में 5-4 दिनों में मेरा भी शरीर खत्म हो जाएगा और छुट्टी इस झंझट से। बोलो राधे राधे राधे। ध्यान दीजिएगा, सुनीति दही के पहरे पर नहीं गई, पर जो भगवान के भक्त होते हैं उनके काम मेरा भगवान करता है। भगवान ने देखा आज सुनीति मेरे से रूठ गई, स्वयं भगवान ने सुनीति का रूप बनाया। ध्यान देना, और सुनीति का रूप बना के दही का पहरा दिया। समस्त देवी देवताओं को पता लगा, पक्षियों का रूप बना के देवी देवता दही खाने आए, वो तो बहाना है, आज भगवान का रूप सुनीति के रूप में देखना चाहते हैं। भगवान ने पहरा दिया। ध्यान दीजिएगा, और सुनीति ने तो अपने सारा दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जपी, और महाराज अब जैसे ही शाम को दही को ले जाया गया तो सज्जनों दही को तोला गया, आज 2 शेर दही बढ़ गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। राजा उत्तानपाद ने कहा भाई जब कम होता था तो सुनीति का कटता था, इस सुरुचि का आदेश है जाओ अब 2 शेर सुरुचि का मांस काटो। सुरुचि देखो, दूसरे का मांस काट के खाने में तो स्वाद आता है, पर पता तो तब लगता है जब अपने शरीर से मांस कटवाना पड़े। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुरुचि कहती है महाराज आज नहीं काटो मेरा, बस कल कट लेना, जी कल भी बढ़ गया तो महाराज राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन दही दोबारा भेजा गया। आज सुनीति ने कहा अरे आज पहरा देने नहीं गई, मांस किसी ने कटा नहीं तो काहे को दे लूं महाराज, पहरा जा लूं। अपने भजन के डट के ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे भाई बहन, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, क्योंकि मेरी नैया के खिवैया तो सुदर्शन चक्र धारी है। ये विश्वास होना चाहिए, अपनी चिंता नहीं करो। किसकी करो? मेरे परमात्मा की चिंता करो, भगवान के भजन की चिंता करो। हम भजन की चिंता करेंगे तो मेरा कन्हैया, मेरा भगवान हमारी चिंता करेगा। लोड महाराज हुआ क्या, अब दूसरे दिन भी बेचारी सुनीति अपने माला लेके बैठी रही, और उतने में सुरुचि ने ध्यान से देखा, राजा को बुलाया और पूछा महाराज बताओ आपकी कितनी रानियां? बोले 2, एक तो है एक सुनीति खंडर। सामने दरवाजा खुला था, अंदर देखा तो सुनीति माला लेके जप रहे। बोले महाराज माला कौन जप रहे? बोले सुनीति है। अच्छा ये बताओ, अब कोठे पर नजर लेके गई और कहा ये जो डंडा लेके पीले कपड़े पहन के दही का पहरा दे रही है ये कौन है? कहा ये कौन है? ये सुनीति है। भगवान सुनीति बन के आए थे। बोले महाराज देखो सुनीति एक थी के 2? बोले थी तो एक। अरे ये कह के 2? बोले आज तो 2 दिख रही हैं। वो देवी ये क्या हो गया? ऐसा सुनीति ने पर्दा डाला राजा के ऊपर और कह दिया महाराज आप कहते वो भजन करती है, वो भजन नहीं किया उसने, वहां पर राजमहल से जाके उसने वहां पर क्या सीख लिया भला? बोलो मैं नहीं बोलूंगा, आप जानते आजकल हर जगह लोग बड़े भारी दुखी है इससे हैं। कई लोग भगवान का भजन करके भूत प्रेतों की पूजा करने लग जाते हैं। महाराज मत पूजना इनको। बोले इसने तो डैन मंत्र सीख लिया। क्या सीख लिया इसने? बोलो डैन मंत्र सीख लिया, एक रूप के 2 बनाने सीख गई। बोले अब क्या होगा? बोले अब एक से तुम्हारे को खाएगी, वो एक से मेरे को। राजा ने बोला ये तो सही बोला। राजा भी मार दो इसको, मर गई तो मर गई, नहीं छोड़ेगी नहीं। राजा ने नंगी तलवार ली, राजा आज सुनीति को काटने के लिए दौड़े। भगवान जी को तो पता लग गया अरे आज सुनीति के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मेरे भगवान दौड़े दौड़े छत के ऊपर से आए जहाँ सुनीति भजन कर रही थी। ध्यान दीजिएगा, वहां भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण किया। बोलो चतुर्भुजी भगवान की, जोश बोलो चतुर्भुजी भगवान की।
और सुनीति मां से कहा, ए मैया परम ब्रूही वरदान मांगो, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। सुनीति ने पैर पकड़े, कहा प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, क्या देना, ये देना ही हो ना। देखो हम आप लोगों को मांगना नहीं आता किसी को मांगना। हाँ क्या मांगते हैं, धन दे दो, दौलत दे दो, पुत्र दे दो, परिवार दे दो, और फंसे रहो इस चक्कर में, छूट नहीं पाएंगे महाराज। क्यों ना भगवान से भगवान की भक्ति मांग लो, भगवान को ही मांग लो। सुनीति ने कहा प्रभु यदि देना चाहते हो क्या दो प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो हरो भक्ति श्राव होयान, हम जन्मनी आपके चरणों की भक्ति सदा सदा मिलती रहे, चाहे जितने मर्जी मेरे जन्म हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने कहा देवी इतने भजन तैने मेरा किया, अब कौन सी भक्ति मैं तुझे दे दूं, और मांग। तब देवी ने क्या मांगा, तब देवी कहती है प्रभु यदि देना चाहते हो तो आपके बिना मेरा कोई नहीं है, आओ हम आप लोग भी भगवान से कहे सच चाहिए, झूठ नहीं है, यकीन मानना, विश्वास मानना। कहती है प्रभु आपका फिर सहारा मिल जाए। किसका सहारा, इस दुनिया में सहारा देने वाले भगवान ही हैं, बाकी और दुनिया वाले भी कब तक लगाते हैं भला। जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जब तक भगवान का सहारा है तब तक के दुनिया वाले अपनाएंगे, बाकी कोई भैया मिलने वाला नहीं। तो सब मिलके माँ सुनीति के स्वर में 2 मिनट हम कहें कि प्रभु हमें भी बस आपका सहारा मिल जाए, तो सब बड़े भाव से बोलेंगे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा। अभी दोनों हाथ पीछे वाले भी ऊपर, माता भी हाथ दोनों ऊपर उठाते हो। मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। जीवा भगतन के हितकारी, तुम भगतन के हितकारी, तुम भगतन के हितकारी, तुम भगतन के हितकारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी, 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 काटो जन्म मरण के तेरे, काटो मरण के तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे।
भंवर में नैया, मेरी डोले भंवर में नैया, मेरी डोले भंवर में नैया, मेरी डोले भंवर में नैया। प्रभु बन जाओ आप खिवैया, प्रभु बन जाओ आप खिवैया, प्रभु बन जाओ आप खिवैया, प्रभु बन जाओ आप खिवैया। तुम ही मेरे साँझ सवेरे, तुम ही मेरे साथ सवेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा